दोस्तों अभी हम मौजूद हैं मधुबनी के क्रिप्स हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं डॉक्टर रोहन कुमार झा जो कि एक यूरोलॉजिस्ट हैं। हम इनसे कुछ अहम जानकारी जो है वो लेंगे ताकि जो तमाम लोग हैं जिनको इन तमाम ख़ास करके जो यूरोलॉजिस्ट विभाग है इससे रिलेटेड जो यूरोलॉजी से रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उससे कैसे निजात पाया जाए और क्या मुख्य प्रॉब्लम होता है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। सर हमारे साथ हैं और इन्होंने जो है एमबीबीएस एमएस सब कुछ कर रखा हुआ है तो पूरी तरीके से मुझे लगता है कि सक्षम है जो तमाम जो आपके मसले और मसाइल हैं उनका वो हल देंगे। तो सर सबसे पहले जो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि अगर मुझे लगता है यूरोलॉजिस्ट के लिए जो सबसे बड़ा सवाल होता होगा आपके पास जो पेशेंट आते होंगे कि पेशाब के रास्ते में जब पेशाब लोग करते हैं तो उस वक्त रुकावटें बहुत होती है, कई बार लोग इससे परेशान होते ग्रसित होते, क्या इसकी मुख्य वजह है? पेशाब के रास्ते में रुकावट होना या पेशाब रुक रुक के आना, इसके कई सारे कारण हैं और ये काफ़ी एज स्पेसिफिक है। कई बुज़ुर्गों में कुछ अलग कारण होते हैं, यंग पीपल में कुछ अलग कारण होते हैं, बच्चों में कुछ अलग कारण होते हैं। जैसे कई बुज़ुर्गों की शिकायत होती है कि उनके पेशाब रुक रुक के आता है, वह धार नहीं बनती, काफ़ी जोर लगाना पड़ता है, पेशाब करने के बाद भी ऐसा लगता है कि पेशाब रह गया हो, है ना? और मुख्यतः बुजुर्गों में ये कारण प्रोस्टेट के बढ़ जाने की वजह से होता है। प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो कि 50 के बाद मेल्स में ऐसे भी बढ़ता है, बुजुर्गों में किसी में अगर ये बढ़ जाता है ज़्यादा तो ये सिम्टम्स पैदा करता है। तो बुजुर्गों में पेशाब की रुकावट का मुख्य लक्षण प्रोस्टेट का बढ़ जाना है। अब यंग्स में देखें तो जिसके किसी भी तरह के पेशाब में सर्जरी हुई है या पेशाब में कोई कभी नली डाली गई है, किसी भी तरह का इंटरवेंशन या कोई ऑपरेशन हुआ है तो उसमें स्ट्रक्चर की समस्या हो जाती है या इन्फेक्शन हुआ हो तो भी वो पेशाब के इन्फेक्शन की वजह से स्ट्रक्चर की समस्या। स्ट्रक्चर क्या है? मूत्र मार्ग का जो पेशाब की थैली से पेशाब का बाहर जाना होता है वो मार्ग का सिकुड़ जाना, उसकी वजह से भी पेशाब में रुकावट आने लगती है। इसके अलावा पेशाब में अगर कोई पेशाब के मूत्र मार्ग में कोई पत्थर आके अटक जाए तो वो भी पेशाब के रुकावट का कारण हो सकता है। बच्चों में कई कंजेनाइटल मतलब पैदाइशी समस्याएं होती है, किसी के वाल्व्स होता है, किसी के फ्लैप्स होता है, तो वो सब भी पेशाब में रुकावट का कारण बन जाते हैं। तो कई सारे कारण हैं जो कि पेशाब में रुकावट की तरह प्रेजेंट करते हैं। क्या स्पेसिफिक वजहें होती होंगी जिसकी वजह से इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो आते हैं, खास करके युवा पीढ़ी में? बुजुर्गों का समझ आता है कि एज गैप है, लेकिन नौजवान जो है उनके साथ इस तरह के प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं? बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होना, कई तरह के पेशाब के इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रक्चर बना देते हैं और कभी कभार पथरी का आना व कभी कोई कैथेटर इंड्यूस इंजरी हो गई हो, किसी भी तरह का पेशाब के रास्ते में ऑपरेशन या इंटरवेंशन हुआ हो जो कि केयरफुली ना किया गया हो तो वो सब स्ट्रक्चर का एक कारण बन जाता है। तो ये सब मिला जुला के कारण है जिसकी वजह से पेशाब में रुकावट पैदा होना शुरू हो जाती है। अच्छा, एक कॉमन प्रॉब्लम ये भी है, ये भी आम लोग और ख़ास करके कह सकते हैं जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ के पेशाब करने वक्त जलन होना जनरली ये बड़ा एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। इसके पीछे क्या वजह लगती है? पेशाब में जलन होना जो है, में जलन होने का मुख्यतः कारण है पेशाब में इन्फेक्शन होना। किसी भी तरह से पेशाब में अगर इन्फेक्शन होता है, यदि लोग पानी कम पीते हैं, पानी का इंटेक कम है तो पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है। खास करके महिलाओं में ज़्यादा होता है पेशाब की इन्फेक्शन। किसी के पेशाब के रास्ते में रुकावट है तो उनको इन्फेक्शन होगा। कोई और बीमारी है जैसे डायबिटिक है तो उनके इन्फेक्शन होने का कारण चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो पेशाब में इन्फेक्शन वगैरह है ये मुख्यतः पेशाब में जलन के तौर पे प्रेजेंट करते हैं। कभी कभी अगर पेशाब की थैली में पत्थर हो तो भी वो जलन की तरह से प्रेजेंट करता है। तो ये सब कारण है पेशाब के रास्ते में जलन होने के। अच्छा, जैसे अभी आपने बात की पत्थर हो जाना पेशाब के रास्ते में, ये एक आजकल ये भी प्रॉब्लम जो है वो आ रहे हैं। क्या कारण है ये इन चीज़ों की बीमारी के पीछे की वजह? कुछ लोग ये कहते हैं कि पानी पियो सब ठीक हो जाएगा, क्या मुख्य वजह है? बिल्कुल, पत्थर पेशाब के रास्ते में पत्थर बनने का मुख्य कारण ही यही है कि लोग पानी कम पीते हैं। जितना कुछ लोगों के जैसे अपने भागदौड़ भरी ज़िंदगी में वो पानी पीना भूल जाते हैं या कम पीते हैं, उनका पानी का इंटेक कम होता है तो उनमें स्टोन की समस्या ज़्यादा होती है। और भी कई कारण हैं, खान पान में ऑक्जेलेट पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना, जैसे ज़्यादा फास्ट फूड खाना व साग सब्जी और फल का इंटेक कम रखना, कम फल खाना, कम साग सब्जी का इस्तेमाल में लाना, तो ये सब कारण होता है जिसके वजह से पथरी बनती है।
अच्छा, अभी आपने जैसे पानी पीने की बात की, क्या कितना मतलब पानी पीना चाहिए? कितना पीने के बाद ऐसा है कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी? अगर मुख्यतः कहा जाता है कि अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आपको कोई हृदय की बीमारी नहीं है, आपको पहले से कोई किडनी की बीमारी नहीं है, तो आपके लिए दिन भर का इंटेक 3.5 से 4 लीटर पानी कम से कम होना चाहिए। अच्छा, 4 लीटर, कुछ लोग कहते हैं 8 लीटर पीना चाहिए, मतलब। नहीं, ज़्यादा पीना भी ठीक नहीं है ना? अच्छा। अब उससे भी कई तरह के आते हैं, पॉलीयूरिया होता है, वॉल्यूम एडिशन होता है, आपके हार्ट पे दबाव पड़ सकता है। एक प्रॉपर इनटेक है नॉर्मल इसके लिए कि 3.5 से 4 लीटर पानी दिन भर का इनटेक होना चाहिए। अभी शुरू में आपने प्रोस्टेट के बारे में ज़िक्र किया, बताया कि ये एक प्रॉब्लम हो रहा है कि बढ़ रहा है। क्या इसके लक्षण होते हैं? कैसे पता चले लोगों को कि ये इनिशियल स्टेज है, अब डॉक्टर से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या कुछ इनिशियल स्टेज होता है और क्या इसके पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल। प्रोस्टेट मुख्यतः हर मेल में प्रोस्टेट पाया जाता है। प्रॉब्लम कब होता है? जब ये बढ़ने लगे और ये पेशाब के रुकावट में एक सिम्पटम बन के आने लगे, ये लक्षण पैदा करने लगे। जैसे है कि बार बार पेशाब को जाना पड़ता है उनको, पेशाब में रुकावट होता है, ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, और पेशाब करने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ पेशाब अंदर रह गया हो, पूरी तरह से थैली खाली नहीं हो पा रही है। बार बार रात को पेशाब के लिए उठना पड़ता है। इसके अलावा कुछ लोग को इस रुकावट की वजह से बार बार इन्फेक्शन होने लगता है, बार बार खून आने लगता है पेशाब में, व कुछ लोगों के किडनी पे प्रभाव पड़ने लगता है, जो कि जिसकी वजह से सीरम क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। तो यही सब प्रोस्टेट बढ़ जाने के लक्षण हैं। और एक और जैसे आपने बताया कि बेसिकली ये प्रॉब्लम है कि इंसान जब पेशाब करता है और उसके बाद तुरंत उसे थोड़ी देर के बाद लगता है कि शायद उसे फिर वॉशरूम जाना है। ये प्रॉब्लम ठीक है, एक मेल के लिए आपने प्रोस्टेट से जोड़ा, जो महिलाएं हैं उनके साथ इस तरह की दिक्कतें क्यों हो रही हैं? दोनों में अलग अलग कारण होता है। मेल्स में जनरली पाया जाता है जब पोस्ट वॉइड रेसिड्यू, पेशाब करने के बाद ज़्यादा आपके पेशाब रह जा रहा है, और कभी कभार इन्फेक्शन की वजह से भी उनको बार बार जाना पड़ता है। महिलाओं में भी उसी तरह से, कभी ज़्यादातर इन्फेक्शन की वजह से, अगर पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन है तो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, और बार बार पेशाब से होके आए फिर लगता है कि तुरंत बाथरूम जाना पड़ेगा। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि हाँ, जैसे ही पहला एहसास पेशाब का हुआ उनको तुरंत बाथरूम के लिए भागना पड़ता है, वो रोक नहीं पाते हैं। तो ये सब महिलाओं में ज़्यादा होता है। और मूत्र मार्ग के सिकुड़ जाने का, जो कि महिला में भी हो सकता है, और पेशाब पूरी तरह से खाली नहीं होता है, तो उनको भी बार बार जाना पड़ता है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। एक प्रॉब्लम और भी ये कॉमन है कि लोगों के पेशाब के रास्ते से खून आने लग जाता है पेशाब के साथ, और इसके बाद लोग काफ़ी डर जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी व्यक्ति डर जाए। इसके पीछे का कारण क्या है और ये क्यों हो रहा है? पेशाब के रास्ते में खून आना मुख्य रीज़न है पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होना, व पेशाब की किडनी से लेकर के ब्लैडर तक कहीं भी कोई अगर पत्थर होगा तो वो खून की तरह से प्रेजेंट कर सकता है। और अगर पेशाब के रास्ते में प्रोस्टेट के बढ़ जाने से भी बार बार खून आता है, और अगर पेशाब के रास्ते में कोई कैंसर व गांठ है तो भी खून के हेमाचूरिया जिसको कहते हैं, पेशाब में खून आने से वो प्रेजेंट कर सकता है। तो ये सारे लक्षण हैं। जिन किसी को भी पेशाब में खून आ रहा है तो आपको बिल्कुल चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए, अपने पास के यूरोलॉजिस्ट से मिलिए और प्रॉपर जांच कराइए, क्योंकि पेशाब में खून आना नॉर्मल नहीं है। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि ये पहली बार हुआ उसके साथ और फिर उसके बाद नहीं होता है, कई महीनों तक नहीं हुआ, फिर कभी ऐसा हो गया। तो क्या ऐसे केस में भी डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है या फिर कभी कभार हो गया तो? पेशाब में खून आना नॉर्मल नहीं है, पेशाब में खून नहीं आना चाहिए। अगर आपके पहली बार भी आया है तो आपको एक बार मिलना चाहिए। क्या पता हमें कुछ और बीमारी मिल जाए और इनिशियल स्टेज पे ही मिल जाए। इसीलिए अगर पेशाब में खून आता है तो आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलना ही चाहिए। अच्छा, वैसे तो मैंने कहा था कि आखिरी सवाल है, लेकिन ये मेरा आखिरी सवाल के तौर पर हो कि जनरली जो लोग पेशाब करते हैं उसके कलर्स पे भी लोगों का बहुत ध्यान होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि एकदम वाइट हो रहा है, पानी की तरह हो रहा है तो इट्स नॉर्मल, लेकिन कभी पीला होना और रंग का बदलना, इसके पीछे की वजह क्या होती है? बिल्कुल, पेशाब के पीला होने का मेन कारण है, अगर आप पानी कम पीते हैं, कंसनट्रेटेड यूरिन आ रहा है तो वो गाढ़ा दिखेगा। उसके अलावा जॉन्डिस में पेशाब पीला होता है। कई सारे खान पीन पान की चीज़ें हैं जिसके खाने से भी पेशाब पीला होता है। कुछ दवाइयाँ हैं जो पीले कलर से प्रेजेंट करती है। तो और कभी पेशाब का लाल होना है, अगर ब्लड आ रहा है तो पेशाब लाल दिखेगा। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से पेशाब का कलर चेंज होता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है, कुछ अंतर आ रहा है, तो आपको नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट से मिल करके अपने पेशाब की जांच करानी चाहिए।
अच्छा, अभी हम मौजूद हैं मधुबनी के क्रिप्स हॉस्पिटल में और हमारे साथ जो सर हैं, आपने सुना रोहन कुमार जी। तो सर ये मुझे बताइए कि चूँकि मधुबनी में मैंने सुना है कि एक इकलौती जगह है जहाँ पर एक यूरोलॉजिस्ट रह रहे हैं। तो किस तरह की सुविधाएँ यहाँ पर है और क्या कुछ जो कहा सकता है इलाज है, उसके प्रोसेस हैं, क्या तरीका है यहाँ पर? बिल्कुल। कंसल्टेशन के लिए मैं क्रिप्स अस्पताल में 24/7 हूँ। हुँ, बाकी जांच के लिए हमारे पास अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, यूरोफ्लोमीटर, आरजीयू, आईवीपी, एमसीयू सबकी सुविधाएं हुँ, उपलब्ध हैं। इसके अलावा हर प्रकार की सर्जरी जो कि स्कोपी से, दूरबीन से, जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज है हुँ, हुँ, वो यहाँ हो रही हैं। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज में जैसे यूआरएसएल, पीसीएनएल, हुँ, हुँ। आरआईआरएस, लेजर का उपयोग और ओपन सर्जरीज, लैब सर्जरीज सब यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, मतलब आप अकेले यहाँ पर हैं इसमें या फिर और भी कोई टीम वर्क है इस? यूरोलॉजी कंसल्टेंट में तो मैं अकेले ही हूँ, हुँ, लेकिन हाँ, हमारी पूरी टीम है। वो अच्छे ओटी स्टाफ्स हैं, अच्छे लैब टेक्नीशियंस हैं हुँ। और अच्छा नर्सिंग स्टाफ है और एक अच्छा पॉजिटिव माहौल है जिससे हम लोग इलाज करेंगे। चलिए, थैंक यू। तो ये हमारे साथ रोहन कुमार झा थे, डॉक्टर रोहन कुमार झा से हमारी बातचीत हुई और सीधे तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अहम मुद्दा था जिसके बारे में आप तमाम लोगों को जानना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब इन तरह के मामलात होते हैं तो वो डरते हैं, सहम जाते हैं और सोचते हैं कि इन मुद्दों पर बात किया जाए या ना किया जाए और कई बार लोग अस्पताल जाने से भी डरते हैं। लेकिन जैसा कि सर ने बताया, डॉक्टर साहब से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने सीधे तौर पर ये बात बताई है कि इस तरह के मामलात में जितना जल्दी हो सके डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है, वरना मुमकिन है कि ये जो मामलात होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएँ और फिर बाद में सीरियस हालात हो जाती है। फिर आपके लिए भी परेशानी है और कहा जा सकता है डॉक्टर्स के लिए भी परेशानी है कि बहुत ज़्यादा वक़्त आपका लेना पड़ेगा। अगर आप शुरुआती वक़्त में आते हैं, तो यकीनन आपका इलाज जो है वो हो सकेगा। तो अगर आप मिथिलांचल के क्षेत्र में हैं, तो आप क्रिप्स हॉस्पिटल में आकर के जो है, अगर आपके साथ इस तरह के कोई मामलात हैं, तो आप ज़रूर यहाँ आकर के संपर्क कीजिए। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसे दूर करने की तमाम कोशिशें यहाँ पर की जाएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया।